आप जैसे कि जानते हो आज के टाइम पे ये जो वायलेंस हो रहा है, एनिमल वायलेंस। अरे आप तो वीडियो के लिए काम कर। तो हमारे सामने एक एक्सीडेंट हुआ था गौ माता का। दो उसके पैर मतलब कि निकल गए थे यहाँ से एक्सीडेंट में। डॉक्टर को हमने कॉल की कि डॉक्टर की आना है आपको यहाँ पे, तो उसने सीधा बोल दिया नहीं हम मेरे पास टाइम नहीं है। कि ये कुत्ते को आप ये कृष्ण का रूप दे रहे हो, तो मतलब इसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? लाइक मेरे पास तो बहुत अच्छा जवाब है जो कि मैं देना भी चाहूंगी। आपके पास क्या जवाब है? In a world plagued by animal cruelty, there's a dedicated NGO team working tirelessly to save innocent animals. They provide treatment, shelter, and nourishment to countless animals, setting an inspiring example for society. Join us for an interview with these real-life heroes. हाय, माई सेल्फ दिव्या और हमारे को होस्ट है ऋषि। और आज हमारे पास एज गेस्ट आए हैं एनिमल लवर मिस्टर विकास एंड मिस्टर विक्रांत। तो हाय विकास, हाय विक्रांत, कैसे हो आप? तो यार आप लोग एज गेस्ट आए हो, मोस्ट वेलकम आप लोगों का, ठीक है। और आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों ने आपकी प्रोफाइल विजिट करी, हम लोगों ने देखा। तो लाइक आप जैसे कि जानते हो आज के टाइम पे ये जो वायलेंस हो रहा है, एनिमल वायलेंस, हर जगह देखने को मिल रहा है, राइट? उसके ऊपर आवाज बहुत कम उठाई जा रही है। बहुत ही गिने चुने 100 में से 90% लोग ऐसे हैं जो इग्नोर करते हैं। 10% से भी मैं कम ही बोल लो जो कर रहे हैं ये चीज। तो आप लोगों की बिगनिंग जो ये हुई है इंस्टाग्राम से हुई है, जहां तक मैं जानती हूँ। और मतलब कर रहे होगे, लेकिन जो लोगों की जानकारी में आप आए हो वो इंस्टाग्राम से आए हो। वो जो शुरुआत आपकी हुई है वो कैसे हुई? मतलब एनिमल लवर्स क्या कहना चाहो, मतलब कैसे शुरुआत हुई आपकी? आप थोड़ा अभी पेज से जुड़े हो हमारे सेव एनिमल से। हाँ, पर आपको ये लग रहा है कि अभी मतलब कि जब हमने वीडियो डाली है तो तब आपने तब स्टार्ट किया है, पर ऐसा नहीं है। हमने बहुत पहले से स्टार्ट किया है। क्यों हम वीडियो पहले क्यों नहीं बनाते थे? लोग हम ये सोचते, कमेंटबाजी करते थे, अरे आप तो वीडियो के लिए काम करते हो, वीडियो तो हम वीडियो नहीं बनाते थे इस वजह से। फिर हमने सोचा कि यार वीडियो हमें बनानी चाहिए लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, बहुत जरूरी पता चलेगा। हाँ, पता चले कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने सब हमारे सामने हम जा रहे थे ऐसे ही, तो ये करीबन 5-6 साल पहले की बात है। तो हमारे सामने एक एक्सीडेंट हुआ था गौ माता का। कहाँ पे? ये है सिग्मा 4 गोल चक्कर के पास। तो एक साथ मतलब कि एक का दिन में हुआ था और एक का ही रात में हुआ था। तो हम स्कूल से ऐसे ही जा रहे थे, तो हमने देख रहे थे गौ माता ऐसी, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, उसको खून निकल रहा है और सींग यहाँ से कंटिन्यू खून जा रहा है। हमें एकदम अंदर से दया आई, मतलब यार कोई बंदा इनके लिए कोई खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, देख के हाँ देख के इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगा। फिर हमने जो हमारे साथ के हैं, जैसे दोस्त रहते हैं, कि भाई इसको उठा, डॉक्टर को बुला। हमने पहले डॉक्टर को बुलाया, फिर उसको उठाया, फिर अपने पास लेके गए उनको दो। और फिर एक और ऐसी उसी दिन की बात है, उसी रात में मतलब जैसे कोहरा रहता है, गाड़ नहीं दिखती है। देखो हम ये नहीं बोलते एक्सीडेंट कोई आपसे करता है, पर ऐसी एक और एक्सीडेंट हुआ, उसे भी हम साथ में उठा के लेके आए, उनकी हमने सेवा करी। हाँ, एक दिन में था, एक रात में था। हाँ, फिर हमने दोनों को मतलब कि एक साथ रख के और फिर उनका मतलब कि हमने इलाज कराना स्टार्ट किया, और वो धीरे धीरे हमने ठीक करी अपनी दोनों मतलब ऐसी। फिर हमें जैसे किसी बंदे से हमने बोला, हम गाँव में बोलते थे, तो ऐसे हम निकल के जा रहे हो भाई, तो एक ने बोला भाई बहुत अच्छे काम कर रहे हो। तो एक अंदर से आई यार, हाँ मोटिवेशन, पॉजिटिवेशन आई कि यार कहीं कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ। तो इसमें तो वहीं से हमें उसको तब आपका वो गौ माता हाँ, से वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो मतलब जैसे देखो, इजी तो कुछ नहीं होता। आप कुछ अपना खुद का करते हो किसी के सपोर्ट के बिना, तो बहुत मुश्किल होता है, राइट? घर वाले भी कई बार ऐसा होता है कि क्या क्योंकि ऐसे चीजों में ना रात बेरात जाना हाँ, पड़ता है। जाना पड़ता कोई है। टाइमिंग्स नहीं है भाई, अब की ये नहीं है कि मैं अब आराम कर रहा हूँ तो अब बाहर में जाए, नहीं, ये नहीं है। तो इस चीज से रिलेटेड घर से कोई प्रॉब्लम लाइक कभी फेस होती है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो, तो क्या मतलब? देखो 1-2 साल प्रॉब्लम हुई थी स्टार्टिंग में। अब मैं स्टार्टिंग में फिर मैंने मतलब कि कराटे ज्वाइन किया था, तो मैं कराटे मतलब कोच हुआ। हाँ, मैं कराटे कोच हूँ। तो मैं बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ शाम में 2 घंटे की, बच्चों को ट्रेनिंग कहाँ देता पे? हूँ। ये जैसे सिग्मा है, आपका जेपी है, इसके अंदर जाता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ। जो मुझे पर्सनली पैसे मिलते हैं, उसी पैसे को मैं वहाँ इन्वेस्ट हाँ वहाँ इन्वेस्ट करता हूँ। तो इससे थोड़ा घर को भी प्रॉब्लम नहीं होती है। वो सोचते हैं हाँ बंदा ठीक है, अपना खुद का कुछ हाँ कर रहा है। हाँ, ये घर तब प्रॉब्लम होती है जब आप उनसे मांगो मुझे पैसे चाहिए, मैं ये काम करूँगा, जब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये थोड़ी चीज़ें हैं कि सेट पर हो पाई हैं अभी।
इसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल दीजिए, जैसे कि आपको इंफॉर्मेशन कैसे आती है? इंस्टाग्राम के थ्रू याद है कि आपका पेजेस देखा बंदों ने और वो नंबर बंदों पे है, माइंड में रिमाइंड हो रहा है, तो आपके इंस्टाग्राम में सर्च करके आपको फिर उस नंबर से कॉल करके, तो आप कितनी देर में प्रोवाइड करते हो वहाँ पे? देखो यदि हमारे पास कंडीशन है, देखो यदि मैं यहाँ पे हूँ आसपास हूँ तो करीबन कंडीशन हम रखते हैं फास्ट है फास्ट 20 मिनट्स हम हमारा कोई बंदा है 20 मिनट्स हाँ। तो हमें चाहिए। देखो बाकी अगर अदर केस में हम कहीं पे तो है बिजी, तो उसमें हो सकता है कि 1 आवर भी कंप्लीट हो सकता है। बाकी हम कोशिश करते हैं चीज़ों को फास्टली करने का, जल्दी पहुंचने का, क्योंकि उस कंडीशन को हम नहीं बता सकते ना, जो वहाँ पे है वो बंदा उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता है कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम है, इसको सीरियस है, क्या अभी पैर टूटा है या क्या हुआ है, लेकिन हमको जाने के बाद में ही पता चलेगा। उनको तो वहाँ रिसेंटली वो वहाँ पे हैं। तो फिर आप लोग जो मेडिकल की जो चीज़ें यूज़ करते हो, तो जो वो आप लोग कैसे कैरी करते हो? या तो आप एज यू वैन थ्रू करते हो कि आप ऐसी खुद के व्हीकल से, जैसे आप पे अब बैठे हो, जैसे अभी आप बात कर रहे हो, तो सीधा आप पे कॉल आती है कि हाँ उस जगह एक्सीडेंट हो गया है, आप आ जाओ, तो वो पर्सन उस समय वहाँ होता है, तो आप उस समय पहुँचते हो? आप डॉक्टर लेके पहुँचते हो कि आप खुद इलाज करते हो? खुद हमने पहले क्या है स्टार्टिंग में तो जैसे वो 2 गौ मात्रा की थी उसकी नॉलेज के द्वारा हाँ नहीं, मैं इसमें एक पॉइंट बोलूँगा मैम। स्टार्टिंग में हमने जो किया, हमने डॉक्टर्स को भी थोड़ा कंसर्न किया, डॉक्टर का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, तो हमने चीज़ों को देखा, कंडीशन बिगड़ने लग गई कि भाई हम अब अगर डॉक्टर का ही वेट करेंगे तो यहाँ चीज़ें ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाएगी, डॉक्टर कब आएगा, मना भी कर सकता है। हाँ जो 2 उसके पैर मतलब कि निकल गए थे यहाँ से एक्सीडेंट में, डॉक्टर को हमने कॉल की कि डॉक्टर की आना है आपको यहाँ पे, तो उसने सीधा बोल दिया नहीं हम मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ सकता। तो आप ये थोड़ी है कि उसके पीट के लेके आओगे, नहीं तू आ इसको ये ठीक कर, उसकी मर्जी है, ये भी है। हमने बोला नहीं आया वो, हम उस टाइम बहुत ज़्यादा रियलाइज हुआ हम क्या कर सकते थे, लाचार थे आप? हाँ लाचार थे। हमने वेट किया 2.5-3 घंटे, इतने उसका खून काफ़ी बह गया, बस वो फिर हम उसे बचा नहीं पाए। उस दिन से हमें लगा कि नहीं हमें खुद करना पड़ेगा, ये फिर उस दिन से हमें थोड़ी सीख मिली और हम जागरूक हुए और फिर हमने नॉलेज लेना स्टार्ट किया दवाई के बारे में। अब फिर उसी हिसाब से हम ट्रीट करते हैं। अब हमको खुद से तो जो भी आप नॉलेज लेते हो वो किससे लेते हो? यूट्यूब के, गूगल के, किससे? एक हमारे पास सरकारी डॉक्टर है, हाँ वो रिलेटिव है, थोड़ा बड़े पोस्ट पे है, वो थोड़ा दूर है, हम उनसे लेते हैं। अच्छा वो एनिमल डॉक्टर ही है या फिर? अच्छा हाँ वो थोड़ा दूर है, उनके पास वीडियो भेज देते हैं, ये सिचुएशन वो बता देते, बाकी तो आपको एक्सपीरियंस के साथ इतनी नॉलेज हो ही गई है कि भाई सीन में ये चलेगा। इसको पैर टूटा है या उसको कट लगा हुआ है, तो उस केस में हम उसी हिसाब की मेडिसिन चूज करके उसको देते हैं, उसमें वो सॉल्यूशन। तो मतलब देखो ये तो एक पूरा वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको तो ये हाँ आप लोगों ने ग्रेटर नोएडा में स्टार्ट कर दिया, ये बहुत ही अच्छा लगा। मतलब ग्रेटर नोएडा में आगे सब पूरा एरिया कवर कर रहे हो या नहीं? हाँ पूरा जी। तो मतलब कुछ प्लान है आपके आगे कि भाई नोएडा तक पहुंचना है या आगे? प्लान ये है मैम, देखो मैं मानता हूँ जितना हम आसपास अपनी चीज़ों को संभाल पाए ना वो बेटर है, दूर की जगह क्यों भगे, अभी हमारे पास इतनी नहीं जैसे मतलब आसपास का तो आप कर ही रहे हो, लाइक जैसे आगे इस चीज में बढ़ोगे तो कुछ तो ह्यूज। हाँ इस चीज में एक चीज हो सकती है कि हमसे कोई जुड़े, अदर के लिए आपने जैसे नोएडा से कोई टीम जुड़ गई, हमारे थ्रू प्रोवाइड करा सकते हैं चीज़ें कि इसमें कोई चीज़ें यूज है, मेडिसिन हो या हमारी कोई हेल्प हो, उसमें हम उसको प्रोवाइड कर। आप लोगों के साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है? प्रोसेस में बस कॉलिंग है मैम, कॉलिंग है, पेज के साथ जुड़ सकते हैं, इंस्टा पेज के साथ जुड़ सकते हैं। नहीं जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा है वो दिल्ली का रहने वाला है या कहीं बाहर का रहने वाला है बट वो आपके साथ जुड़ना चाहता है, तो वो कैसे जुड़े? मैम मैक्सिमम जो चीज़ें अभी जुड़ी हैं हमारे साथ में वो इंस्टा से ही जुड़ी हैं। हाँ ऑनलाइन वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। फ़ोन नंबर डाले हुए हैं, उनकी कॉल आती है, लेकिन हमको बड़े ही दिल से मना करना पड़ता है कि हम वहाँ पे हम सेवा नहीं कर पाते। उसमें चीज़ें ये हैं कि हमारी टीम नहीं बन पा रही है वहाँ पे, तो उसमें हम हेल्प नहीं कर पाते। तो विक्रांत जैसे कि इन सारी चीज़ों में ना फ्रॉड बहुत चल रहा है, जैसे हमें पता है स्कैम बहुत चल रहा है कि भाई इस नंबर पे आप पे कर दो, ये कर दो, तो मतलब क्या है ये पे? मतलब पे हम कैसे, हम तो यार देखो हम जैसे लोगों के पास अगर ऑप्शन आएगा कि पे कर दो, इस एनिमल को जरूरत है या जरूरत है, तो हम तो कर ही देंगे बिना सोचे कि क्या है। तो ऐसे भी बहुत लोग पैसों का वो कर रहे हैं, तो किस तरीके से मतलब अगर थोड़ा जागरूक आप करना चाहो लोगों को? जागरूक होने के लिए इसमें सबसे बड़ा पॉइंट एक ही है, सोसाइटी। आप सोसाइटी से जुड़े हुए हो, फ्रॉड होने का तो कुछ चांसेस मैं कहता नहीं, क्योंकि इसमें तो 90% फ्रॉड ही होता है, 10% ही कोई चीज़ें सक्सेस हो पाती है।
इसमें सबसे बड़ा मेन पॉइंट एक ही है कि आप अपनी चीज़ को सिक्योर रखो। आप जो सेवा कर रहे हो उस पर फोकस करो, ना कि उस पेमेंट पे फोकस करो या किसी से फंड के लिए फोकस करो कि हम उससे फंड आएगा जब हम सेवा स्टार्ट करेंगे। तो फंड तो एक बैक साइड होगी, वो हमारी सपोर्ट होगी है, लेकिन जो हमें अपने खुद पे करना है वो अपने सेल्फ पे ही करना पड़ता है स्टार्टिंग में। और जो आप कह रहे फ्रॉड की बात, फ्रॉड हुए हैं, चीज़ें जो पहले बिगड़ी हुई हैं उसको हम एक साथ नहीं सुधार सकते हैं, उसमें टाइम लगेगा, टाइम पीरियड है उसका। हम जैसे अपने निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, किसी का भी कोई मतलब इसमें कोई सहयोग नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये ऐसे सुधर सकती है कि हम अभी अपने स्वयं सेवा कर रहे हैं तो हो सकता है लोगों को ये लगे कि हाँ भाई इन्होंने अब तक कोई चीज़ मतलब फंडिंग वाला सीन नहीं है, ये अपनी स्वयं सेवा खुद के हिसाब से कर रहे हैं। तो मैम इसमें बस सिक्योर इतना ही है कि हम इसमें किसी से ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते कि आप हमें फ़ंड दो। हम इसमें इतना कर सकते हैं कि अपना बारकोड वगैरह जो भी है चीज़ें उसे प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसको उन तक रखें, उनसे खोल के रखें चीज़ें कि आपका पैसा यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं, जो मतलब इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते, एनिमल्स में इनकी हेल्प करना, सेवा करना। तो वो लोग हम जैसे लोगों को जो ये सब करते हैं उनको पागल कहते हैं, मोटे दिमाग का है, पागल है। ये तो कॉमन टेंडेंसी है हम लोगों की, इसमें हम पागल बोल रहे हैं वो हमें, और कहते हैं यार अपने बच्चों को दूर रखते हैं कि टच मत करो। अरे यार चाहते भी है कुछ लोग हेल्प करना, पर कहते हैं कि नहीं हमें हो जाएगी, अब बीमारी हो जाएगी। तो आप लोगों को डर नहीं लगता कि इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, आप देखते हो कि घिन या कि डर कि हमें ना हो जाए कभी कुछ टाइम पहले एक लंपी बीमारी आई थी। हाँ लंपी, वो जो गाय में वायरस आया था, लंपी वायरस, बम्स हो जाते हैं बॉडी पे। लोगों की गाय भी काफ़ी बीमार हुई, हमने भी बहुतों का ट्रीटमेंट किया, रोड पे गया, ऑन रोड ही किया है। काफ़ी केसेस ऐसे हुए हैं जिसको हमने किसी के घर पे रखाने के लिए बोल दिया और रखा भी है, उसकी सेवा भी कराई है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या हुआ है कि गाय ने दम छोड़ दिया है, मतलब गौ माता बचा नहीं पाए। कंडीशन इतनी ज़्यादा मतलब उसमें ख़राब होती है उस बीमारी में, पूरा मतलब जो उनका फूड पाइप है उसमें पूरे में छाले, मतलब इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनको ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होने लगती है। मेन रीज़न इस वायरस का यही था। ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्टिंग होती है, जॉइंट्स बिल्कुल स्वेल हो जाते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं। तो इसमें हमने कंडीशन में ये चीज़ की थी कि बस हमने अपने निस्वार्थ भाव से सेवा करी, कुछ को बचा पाए, कुछ को नहीं बचा पाए। मैं स्वयं अपनी गाय खो गया था इस चीज़ में, मेरी खुद की गाय ख़त्म हुई थी। हमने घर पे उसको खूब ट्रीटमेंट दिया, सब कुछ दिया, लेकिन जो चीज़ें एक बार अंदर चली गई हैं वो वायरस ऐसा था कि वो बिल्कुल तोड़ के ख़त्म कर दिया। और जो मैम कुछ लोग स्कैम कर रहे हैं ना, ये सब कुछ कर रहे हैं, ये सब मतलब कि आएगा उनके आगे ही, मतलब कि जैसे हम करते हैं ना कर्म, ऐसे हम भरेंगे जरूर, ये जरूर। कहने वाली बात है कि आप हाँ ऊपर जाके नर्क हाँ, यहाँ पे होगा। कर्म ही प्रधान है मैम, यहाँ सब कुछ बिल्कुल आपके सामने आए, आपको नहीं मिलेगा तो आपकी पीढ़ी, आने वाली 7 पीढ़ी जो होते कहते हैं ना भुगतते हैं, वो चीज तो होने वाली है। उनके आना है। पर ना हम ना आगे ना खुद, जैसे फंड की बात आती है, हम इनके लिए लेंगे और इनके लिए ऐसा करेंगे ना किसी ने किया नहीं होगा। चलो बहुत अच्छी बात है। पर यार मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो ये एनिमल लवर्स खुद को बोलते हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, एग्स खा रहे हैं और पागल बनाते हैं, मतलब कहते हैं कि एग्स तो मशीन से बनते हैं। भाई मैं कहती हूँ कि एग्स काइंड ऑफ अबॉर्शन, राइट? आप अपने बच्चे को खा जो अबॉर्ट करके आप खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते। तो ये पेट लवर्स हैं क्या? मतलब बॉडी शॉडी बना रहे हैं, हट्टे कट्टे हैं कि भाई अंडे तो खाने हैं क्योंकि हम नहीं, वो नहीं है फिर मैम। यदि कोई भी हम नॉन वेज चीजें खा रहे हैं तो वो तो मैं मानते नहीं, वो पेट लवर है। एग भी, इवन एग्स भी, अगर आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है ना? तो बेसिकली आपने आज तक कितने रेस्क्यूज किए हैं? शायद 1000 से ऊपर हो गए होंगे। और टाइम कितना हो गया आपको टोटल? 200-300 गाय तो हमने दबा दी होंगी, मतलब कि जैसे दफना देते हैं अपनी 200-300 से तो प्लस ही प्लस है, ही वो हम आंकड़े के हिसाब से बता रहे हैं। आंकड़े के हिसाब से बता रहे हैं। बाकी केसेस में भी अगर हम रेशियो देखें तो 1500। सर ये इंस्टाग्राम तो अब बनाया है हमने पेज वेज। ये तो करंट में यानी कि थोड़ी चीज जैसे रिसेंट में तुम्हें नियर बाय जो जगह होंगी तुम्हारी, तो तुम वहीं पे कॉल आती होंगी कि हाँ यहाँ पे हो गया। अब इंस्टाग्राम से थोड़ा एरिया डिवाइड हो गया। आप नोएडा का कितना एरिया कवर कर रहे हैं? नोएडा का सर 5 तक ही कर रहे हैं, ज्यादा दूर तक, जैसे एडवांट तक बस। अच्छा, नोएडा तक आप कवर कर रहे हो? 135 अच्छा, हुआ है, तो अभी आपने एवरेज कवर कराया अभी तक लास्ट। और सबसे नोएडा का सबसे लास्ट आपने जो रेस्क्यू किया होगा, कितने एरिया तक किया लास्ट? हम चले जाते हैं, लास्ट 40 किलोमीटर तक गए हम। उसमें कंडीशन थी, उसमें कंडीशन ये है कि उसमें एक कुआं था, उसमें अंदर गिर गई गाय।
अब लोग ऐसे ही खड़े होकर देख रहे हैं। मेरी सबसे बड़ी बात मेरे दिमाग में ये आती है, लोग ऐसे क्यों देखते हैं खड़े होकर? उनके अंदर अवेयरनेस क्यों नहीं है? उनके अंदर मतलब दर्द क्यों नहीं है कि किसी जानवर को देख के? वो भावना नहीं है कि उसके भी प्राण है, उसको भी जीने का हक है, लेकिन वो चीज़ ना देखते हुए उस चीज़ को एक शो में तब्दील कर लेते हैं कि हाँ भाई यहाँ गायगिरी हुई है, देखेंगे सब, पर लेकिन कुछ लोग आगे फ्रंट होके सेवा में आते हैं। तो आपके अब आगे के प्लान्स क्या हैं? मैम आगे का प्लान है सबसे बड़ा हमारे सामने ना, ये जैसे हम पैर टूट गए हैं, हमारे पास मतलब 5 किलोमीटर दूर है, तो हमारे पास व्हीकल नहीं है उसको लेकर आने में। अब नहीं कोई ऐसी स्पेस मतलब जगह नहीं है कि वहाँ पे रखे उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए, अब दूर है वो। तो हम चाह रहे हैं ना अपना ही खुद का एक शेल्टर बनाए। फंड्स तो मैं लूँगा, पक्का लूँगा, मैं ये नहीं बोल रहा फंड्स नहीं लूँगा, क्योंकि देखो मैं इतने, मेरे पास इतना नहीं है कि मैं इतना लगा सकता हूँ। देखो 10-20 हज़ार रुपये कमाता हूँ वो लगा देता हूँ, और आगे तो जब अपनी गौशाला चलाऊँगा, अपना सब चीज़ चलाऊँगा, तो उसके लिए तो फंड्स चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि अभी अपना मतलब रजिस्टर किया है, खुद एक जगह स्पेसिफिक करूँ और व्हीकल वगैरह और फंड्स लेना स्टार्ट करूँ, और उन्हीं के द्वारा उन चीज़ों को करूँ। अभी तो व्हीकल आप खाली रेंट पे ही लेते होंगे कि हाँ थोड़ा इमरजेंसी केस है तो आप आ जाओ। तो अभी आपका नेक्स्ट प्लान जो है वो एनजीओ का है और आप मिलकर कर रहे हो। फंड्स की तो देखो ज़रूरत है, हम सबको ही करना चाहिए, क्योंकि कोई कब तक कितना कर सकता है कुछ नहीं पता। तो मतलब क्या आपका क्या प्रोसेस रहेगा, ये क्या स्टार्टिंग है? सिर्फ गौशाला का प्लान है या फिर सारे एनिमल्स? सडन में आप जैसे कि गौशाला, ये तो सडन आप खाली गायों के लिए भी कि और भी जानवरों को? अच्छा, देखो हमारे लिए, हम एनिमल लवर हैं, हमारे लिए डंकी भी इतना ही है, गधा भी हमारे लिए इतना ही है। देखो उसके भी कीड़े पड़ रहे हैं, उसको भी कोई, अरे वो भी तो जानवर में ही आता है। हम टीम में से है, हमारी टीम में से, अरे वो गधा है मैं नहीं करूँगा उसका। ऐसा क्यों? पता नहीं क्यों, मैं ये बोलता हूँ भाई दर्द तो उसे भी हो रहा है, सेम चीज़ है उसके पास। मेन बात बेसिकली यही है कि ना गाय एक बेसिकली टॉपिक है, और वो है ना, एक तो कुछ लोग, बुरा मत मानना, आपकी ही कैटेगरी में कुछ ऐसे लोग हैं जो सिंपैथी गेन का भी बहुत बड़ा गेम है यहाँ पे। गाय हमारी माता है तो भाई सिर्फ गाय को ही कर रहे हैं, कुत्ता कुछ नहीं है, बिल्ली कुछ नहीं है। मैम ये सोसाइटी है, इसमें हर तरीके का लोग रहता है, कोई गाय को प्यार करेगा, कोई कुत्ते को प्यार करेगा, कोई किसी को करेगा, लेकिन हम हैं लवर, एनिमल लवर। हमारे लिए सब बराबर हैं। हमारे लिए कोई डॉगी आ जाओ, हमारे लिए गौ माता आ जाओ, हमारे लिए नंदी महाराज आ जाओ, हमारे लिए आपने वो बंदर भी आ जाए, वो भी हमारे लिए सिमिलर है। हम सबका ट्रीटमेंट उसी नज़र से करेंगे, उसी हिसाब से करेंगे जिस हिसाब से हम सबका। कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है कि लोगों ने गाय पाली, भैंस पाली, ठीक है, ये बिजार और ये जो कहते हैं इन्हें, जो भी कहते हैं, इनको तो मतलब ये हो जाता है कि इनको तो कोई वैल्यू ही नहीं देते। ये तो जब तक वो चलाते थे पीछे हल वल का, तब इनको यूज कर लिया, अदरवाइज इनका कोई। ये बेसिकली पता है हमारे घर वालों की भी यही होती है कि हम लोग सुबह सुबह खाना देते हैं, जो रोटी देते हैं वो भी हमारी फैमिली वालों ने ये माइंडसेट कर दिया है प्रॉपर, बची हुई रोटी देनी है, ताजी ताजी नहीं बनेगी। हाँ वो भी देनी है, तो खाली गाय को, ये सांड है इसे नहीं देनी। शुभ गाय है वो नहीं है, वो नहीं है, बोले इसको खवाने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, लोग जो होते हैं वैसे कुछ नहीं खिलाएंगे, पर घरों के टोकटे करने हैं तो काला कुत्ता ढूंढो, काले कुत्ते को खिला दो, ये चीज होती है, तब ये काले कुत्ते ढूंढते हैं, तब इन्हें उन्हें खिलानी है जबरदस्ती, आ जा ले खा ले ये मतलब क्या है? ये त्योहार पे भी तो यही होता है, नंदी महाराज को खिलाया जाता है त्योहार में, ढूंढ ढूंढ के नंदी महाराज को। हाँ, कि अब ये शिव जी साक्षात आएंगे, सावन है, खूटे को पूजा जाता है। हाँ, अब बोलेंगे अरे वाह, यहाँ बराबर देख रहे हो, वहाँ पे उनका अलग अलग उन चीजों को देख रहे हो, तो वो चीज सेम नहीं हो पाएंगी। बहुत चीज़ देखी होगी, एक नील रील मतलब ऐसी स्क्रॉल करते रहते हैं इंस्टा पे, तो उस पे आता है, तो एक नंदी महाराज ऐसे उस पत्थर को, जो सिर्फ नंदी महाराज बने हुए हैं, उस पे मतलब सिर रख के बोलते हैं कि तुम्हें क्यों पूजा जा रहा है, मुझे जिंदे को नहीं पूजा जा रहा है। हाँ, उसके अंदर जान है, नंदी महाराज के अंदर जान है, और हमारे लोगों की थिंकिंग बनी हुई है कि जो मतलब मैं मानता हूँ कि ना हम लोग सुबह उठ के शिव जी पे जल चढ़ाएंगे, उनके साथ नंदी महाराज के जाके कान में विश मांगेंगे, बट अगर वही नंदी महाराज हमारे घर पे आ जाएं तो उनके लिए रोटी नहीं निकलती, ना नाली में बहा दो। बात क्या होता है ना, कोई जानवर थोड़े बहुत जानवर थोड़े वो होते हैं एग्रेसिव, तो उन्हें अगर माइंड सेट होता है कि थोड़े बहुत वो, अगर तुम उन्हें छेड़ोगे नहीं तो वो कुछ कहेंगे नहीं, अगर आपने कुछ छेड़ा है तो आपको जरूर कुछ, एक आध को अगर वो कर दिया तो इनडायरेक्टली सबके फेस में ही आ जाता है कि ये चीजें हैं। अभी इसी चीज पे डिबेट हुई थी अल्फा सेकंड में, टीवी न्यूज वाले आए थे, तो ये इसी चीज पे,
तो पूरे वो बोल रहे हैं, वो उनका मेंटलिटी देखो, जो मतलब मेंटलिटी जो सोसाइटी वाले हैं वो बोल रहे हैं, जैसे जो कोई कुत्ते को खाना खिलाता है और वो 1-2 दिन के लिए बाहर चला गया है तो बोले कि वो ही खवाएगा, उसका ही कुत्ता है। मतलब पेट जो ऐसी गली में घूम रहे हैं, लोगों की ये क्या थिंकिंग है कि वो खिलाएगा। अरे आप भी खिला दो, आपका क्या घर, आप गरीब हो जाओगे क्या उसे खिलाने से। अभी रिसेंटली एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें एक लेडी काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करी थी। जैसे हम सबके घर में कुछ कोई ना कोई पेट होता है, तो जो मेरे पास डॉग है, ऐसे कई सारे डॉग्स काफ़ी लोगों के पास है। तो जैसे ये जन्माष्टमी आती है कुछ, तो आजकल लोग ना अपने डॉग्स को कृष्ण का रूप बना के फोटोज़ बना के रील्स वायरल हो रहे हैं काफ़ी सारी। तो मैं क्यों झूठ बोलूँ, ये चीज़ मैं भी करती हूँ, कर चुकी हूँ काफ़ी बार अपने डॉग्स के लिए। मेरे को काफ़ी ट्रोल किया गया, मेरे पास बैड कमेंट्स आए कि ये कुत्ते को आप ये कृष्ण का रूप दे रहे हो। तो मतलब इसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? लाइक मेरे पास तो बहुत अच्छा जवाब है जो कि मैं देना भी चाहूँगी। आपके पास क्या जवाब है? आप इस चीज़ को मानते हो, गलत है, सही है, क्या है? पहले ये तो आप मुझे ये बताओ। नहीं, जो मेरा मानना ये है, जैसे आप किसी चीज़ को भगवान मान रहे हो, आप उस पेट ही तो है, उसको आप भगवान मान रहे हो, भगवान का रूप दे रहे हो। ये एक पॉजिटिव, मतलब कि इतनी थिंकिंग के ऊपर है ना कि उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, मतलब कोई वर्ड्स ही नहीं है। उन लोगों को बोल रहे हो भाई जो ये लोग पोक करते हैं, तुम झांकियां निकालते हो, राधा कृष्ण का रूप लेते हो, उसके बाद तुमने मुंह में तंबाकू डाल रखे हैं, पीछे तुम दारू पी रहे हो, तुम्हें किसने हक दे दिया राधा कृष्ण का रूप लेने का? तुम बेजुबानों पे उंगली उठा रहे हो कि तुम गलत कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो। हमारे यहाँ करेंगे कुछ नहीं, एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचेंगे बस। हाँ बस, अच्छा नहीं लगे बस। अभी पॉइंट है मैम, जैसे कि लोग कावड़ लेने जाते हैं, ज़्यादातर आपने देखा होगा प्रिंटेड होती हैं टी शर्ट, भोलेनाथ, जय श्री राम, चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। अब आप नॉर्मल सी चीज़ एक सोचना, ठीक है आप भगवान मानते हो, मैं मानता हूँ, लेकिन उनका अपमान भी उतना ही है। आप उनको पहनते हो कपड़े, लेकिन धुलते तो आप वॉशरूम में ही हो। वहाँ पे चीज़ें आप हर तरीके की चीज़ें आप यूज़ करते हो। तो आप एक बात बताइए, जो उनका स्थान है, जो जहाँ पे उनका स्थान होना चाहिए, उनको वहाँ पे रहना चाहिए। आप उनको पहन के उनको अपमानित कर रहे हो, उनका औहदा गिरा रहे हो, तो वो चीज़ भी तो देखनी पड़ेगी ना। आप कह रहे हो कि कुत्ते को राधा वो कृष्ण बना दिया है, ये हम जो चीज़ सोच पाएंगे ना, वो सोसाइटी है ये मैम, या इसके हर किसी की थिंकिंग अलग अलग है। आप उसको भगवान का रूप देख रहे हो, लोग उसको कुत्ते का रूप देख रहे हैं। हम उसको डॉग बोल देते हैं, आप कह रहे हैं जैसे कुत्ता नहीं बोलना चाहिए, डॉग बोलते हैं, हम उसको तरह तरह के नाम दे देते हैं। तो मैम ये हमारी थिंकिंग है, हम किस रूप में उसको देख रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ना कि सोसाइटी के ऊपर। कोई भी भगवान ऐसा होगा जिसके अंडर या जिसके साथ कोई जानवर ना जुड़ा हो। मैं हम शिव से लेकर नीचे तक चले जाओ, कोई भी भगवान देख लो, हर एक जानवर उनका है, ठीक है। तो शुरुआत तो उन्हीं से होती है। नंदी महाराज को पूजो, भैरव बाबा के साथ काला कुत्ता है, काफी सारी चीजें हैं। गीता में तो लिखा हुआ भी है, युधिष्ठिर अपने साथ कुत्ते को लेके गए थे स्वर्ग, बिल्कुल लेके गए थे। मतलब दुनिया ऐसी है, पहली बार चांद पे किसको भेजा था वो देख लो ना। ट्राई करना है तो जानवरों पे ट्राई करना है, मेडिसिन ट्राई करना है तो जानवरों पे। क्यों भाई, उनकी जान नहीं है, उनकी जिंदगी नहीं है। आजकल का ज्ञान इंस्टा से चल रहा है मैम। अच्छा, कुछ लोग तो वीडियोस डालते हैं इसलिए डालते हैं कि भाई आगे वाला बंदा सीखे। हम जैसे लोग डालने से शर्माते हैं। क्यों शर्माते हैं? कि सामने वाला बंदा बोले वो हवाबाजी कर रही है, अबे दिखावा। जो दान होता है ना वो हमेशा गुप्त दान होता है, दान हमेशा गुप्त ही होता है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि जब तक सामने वाले को दिखाया ना जाए, आने वाली जो यूथ है ना उसको दिखाकर ही, क्योंकि हम सब कनेक्टेड तो सोशल मीडिया से ही हैं, वहीं से हम सीख रहे हैं, अच्छी चीजें भी ग्रैब कर रहे हैं, बुरी भी कर रहे हैं, तो सिखाओ ना। अब आप देखते हो ईद होती है, ईद में पहले होता था कि भाई बकरा कट रहा है, लेकिन आज के टाइम पे आपने नोट किया होगा ईद के टाइम पे खुद जो मुस्लिम लोग हैं वो कई बार रोते हुए हमने वीडियोस देखी है कि पापा मत करो। तो वो चीजें ह्यूमैनिटी, हाँ वो सारी चीजें क्यों हो रही है, वो सब ये सब देखकर हो रहा है, ठीक है। तो हम सबके अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, हम कुछ किसी के लिए कह नहीं सकते, बट ये चीज़ें हर्ट करती है जब आप एक इंसान और एक जानवर में बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट करते हो। अब मैं कल की बात बताऊं, कल एक एक्सीडेंट हुआ था एक सामने, तो वो गाय उस टाइम मतलब कि डेड हो गई थी, मर चुकी थी उस टाइम। तो एक बंदे ने आगे बोला, मतलब मैं उसने देखा नहीं, मुझे तो अक्सर लोग जानते हैं मतलब कि वैसे एज ये काम से, तो मैं ऐसे खड़ा था, उसने पीछे से बोला कहाँ ये सब गौ रक्षक, अब कहाँ चले गए, इसे बचा दे। अरे उसके साथ थोड़ी डोलेगा वो। बिल्कुल, और गौ रक्षक क्या बस वही है, गाय सिर्फ तुम दूध पीने के लिए गाय तुम्हारी माता है, और रक्षा करने के लिए आ जाओ भाई तुम करो, ये क्या बात है? और वो करेंगे। देखो कोई भी बंदा है वो कब तक
चीजें छोड़ी तो कर पाता है वो, ऐसा थोड़ी पूरी अब मैं बोलूँ पूरी ग्रेटर नोएडा की नंदी का महाराज गाय में अपने साथ रखूंगा, मैं उसके साथ सेवा कर, ऐसा नहीं हो सकता ना। हर चीज़ पे हमारी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी, हम हर केस पे नहीं पहुंच पाएंगे। कहीं कहीं जिम्मेदारी कुछ नॉर्मल लोगों को भी लेनी पड़ेगी, सोसाइटी को भी लेनी पड़ेगी। आपका जो है वो तो आप कर ही रहे हो, बट जो उनकी है उन्हें भी करना चाहिए। उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी बनती है कि आप कॉल करें, किसी को इन्फॉर्म करें कि यहाँ पे ये केस है, इस कंडीशन में है, तब तो सेवा होगी उसमें। ये जो इंस्टाग्राम पेज है तो मैं चाह रहा हूँ कि बस लोग जागरूक हो, नहीं मुझे लाइक चाहिए, नहीं मुझे कमेंट, मतलब फॉलोअर्स चाहिए ही नहीं, बस लोग क्या है जागरूक हो इनके प्रति, इनका दर्द समझे, बस ये। बेसिकली बात पता क्या होती है, जैसे हम लोग यूज करते हैं, जैसे आप लोगों से अगर एक्सीडेंट हो जाता है कोई भी जानवर का, ज्यादातर जैसे बहुत चीजें हैं जानबूझ के नहीं करी जाती, जानबूझ के किसी को नहीं करता। अब हो गई, अब वहां बंदे भीड़ लाके बैठे हुए हैं, उसमें से बोलते हैं कि गौरक्षक वाले को बुला लो, कि एनिमल हेल्पलाइन पे कॉल कर दो, बट उनकी वो खुद आगे बढ़ के कोई हेल्प नहीं करता। बस यही हमारे समाज में ये चीज की कमी है, लोग ना दूसरे को वेट करते हैं, अरे वो क्या पेमेंट ले रहा है, क्या सैलरी दे रहे हो आप उसे, समझ रहे हो, इस चीज आपको भी फॉरवर्ड आना पड़ेगा। बेसिक तो किट सबके पास होती है, फास्ट एड किट सबके पास होती है, अगर अगर उससे भी अगर वो थोड़ा बहुत कुछ कर पाए, रोक पाए तुम लोग आने तक, आने तक रोक पाए, हमारे साथ खड़ो, हमें और ज्यादा वो मिलेगा कि हाँ भाई बंदा हमारे साथ में खड़ा है, अप्रिशिएट मिलेगा, मोटिवेट मिलेगा, हम और अच्छा काम करेंगे। पर ये नहीं करेंगे, ये तो करेंगे नहीं। भीड़ लगा ली, अब वीडियो बना ली, झेड पे वीडियो बनाई, फटाफट अपलोड करी, ये यहाँ पे ये हो चुका है, बस अब लाइक आ रहे हैं, लाइक तुम आ रहे बड़े हैं, अच्छे फॉलोअर्स हो। आ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ हमारी जो इंस्टाग्राम की वीडियो 1-1 मिनट के लिए हमें 8-8 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। जो सोचते हैं ना ये कभी रील्स के लिए मेहनत करते हैं ये इंस्टाग्राम में, एक वीडियो के 8-8 हमारे जो बंदे ना साथ के, कुछ बंदे के है हाथ टूटा है, पैर टूटा है, बाइक एक्सीडेंट हुई है, मतलब कि काफी नुकसान हो गए, हम तब इनकी सेवा कर रहे हैं। और वो सोचते हैं अरे फॉलोअर्स लाइक के, अरे फॉलोअर्स लाइक करने के तो बहुत तरीके हैं, कोई जरूरी है। बेसिकली इंस्टाग्राम पैसे नहीं देता, इंस्टाग्राम से खाली प्रमोशन ही मिलते प्रमोशन हैं। ही है बस। बट सबका माइंडसेट ये है कि इंस्टाग्राम से भी पैसे मिलते हैं, बंदे वायरल हो जाएंगे हम। अब मैं कोई 10 रुपए की चीज मंगाऊंगा ना दवाई उसमें, या हमारी टीम में से कोई भी मंगाएगा तो बोलेगा यही पैसा देगा, इसके पास पैसा आ रहा है। अरे क्या मेंटलिटी है लोगों की। मेंटलिटी मैं दिखाता हूँ, मैं खुद बताता हूँ अपना एक सडन केस हुआ था। जैसे हम लोग, हमारे उधर एक एरिया है किला है तुगलकाबाद, वहाँ पे ना मंकी हैं बहुत सारे, तो बंदे पता क्या करते हैं, 1 दर्जन केले लेंगे 10 रुपए के, और 3 कैमरामैन खड़े कर देंगे घर के। अब एक केला देगा तो पहले तू शूट कर, फिर दूसरा केला देगा तू शूट कर, तीसरा केला देगा तू शूट कर, यही है बस, यही बस, उससे आगे कुछ नहीं। चाहे वो केला, जब बेसिकली वो भी चीज सही है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी चीज सही है, तुम खिला रहे हो चाहे तुम वीडियो डालो चाहे कुछ भी डालो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, बट एक्चुअली तुम मदद तो कर रहे हो, दे रहे हो, चाहे वो ऐसे करो चाहे ऐसे करो। कोई एक लेसन जो आप लोगों को देना चाहोगे? लेसन सिर्फ हमारा ये है कि जो हम काम कर रहे हैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो, हमारे साथ जुड़े, हमारी मदद करें। कल हम फंड्स भी लेंगे, मैं ये भी बार बार बोल रहा हूँ, और हमारे साथ फंड्स डोनेट करें और हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मतलब साथ दें, हम इनकी और अच्छे से सेवा कर पाएं और खुद भी लोगों को अवेयर कर पाएं, आज की जनरेशन को, यूथ को इनके प्रति जागरूक करें। इनकी भी जान है, इनको भी बचाना बहुत जरूरी है। आपसे जुड़े, जैसे अभी आपकी नोएडा में, अगर आपने अच्छी टीम और बढ़ा ली तो आप उसे दिल्ली में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आप पे दिल्ली के केसेस आते हैं जिसको आप मना नहीं कर पाते, फिर भी आप कोशिश करते हैं कि फॉरवर्ड कर दें, अगर ये ऐसा भी अगर आपको हो जाए तो ये भी अच्छा रहेगा। और जो हमारे यहाँ पर जैसे गौ माता को पूजते हैं, अच्छी बात है पूजते हैं, पर इनके साथ साथ केयर भी कर रहे हैं। बिल्कुल, क्या पाल तो लेते हैं? हाँ पाल लेते हैं, और ऐसे छोड़ चरने के लिए बाहर, फिर दूध काटने के लिए घर। एक चीज बताना चाहूंगा मैं, जैसे एक गाय को अभी मैंने देखा था, अभी बहुत मतलब कीड़े थे, उसका पूरा कान ऐसे खा लिया था कीड़ों ने। 120 रुपए का इंजेक्शन आता है सिर्फ, एक हाईटेक, वो उसको खाने में दिया जाता है और वो सब कीड़े मर जाते हैं। एक इंजेक्शन से सिर्फ 120 रुपए खर्च करता है इंसान। इंजेक्शन का हाईटेक। अब E2 के नाम से भी एक इंजेक्शन उसी के उसमें आया है, कीड़े वीड़े वो भी। कीड़े पड़े हो तो कोई पाउडर या कुछ ऐसा? ये इंजेक्शन यदि ज्यादा है, आपको ज्यादा कीड़े पड़े हुए हैं, 2 ml दे दो उसे, खाली में खींच के 2 ml दे दो, ठीक हो जाएगा। बेसिकली मेरा एक क्वेश्चन है, जो ये डॉग्स को कीड़े पड़ते कैसे हैं? ये यदि किसी ने बाइट कर लिया, दूसरे कुत्ते ने इसको बाइट कर लिया, या कुछ इंजरी हो गई, कोई एक्सीडेंट से मार गया, तो उसी के यहाँ तक इनकी जीभ पहुंच रही है। यहाँ ज्यादातर देखोगे आपने कीड़े कुत्तों को यहाँ पड़ते हैं, यहाँ पड़ते हैं। जीभ में अमृत होता है। हाँ, जहाँ तक इनकी जीभ जाएगी वहाँ ये नहीं कीड़े पड़ने देंगे और खुद ठीक कर लेंगे। ये ऐसा ही भी गायों में भी है, ऐसा गायों में भी है, जहाँ पे इनकी जीभ नहीं जा रही है वहाँ पे तो ये नहीं कवर नहीं कर
हाँ ज्यादातर यानी कि ये वाले पोर्शन में होता है यही पोर्शन ज्यादातर कवर करते हैं पीछ, और बाकी तो वो कर लेते हैं। सभी ने देखा होगा यहाँ पे कान में और सिर में पड़ते हैं इनके कीड़े हाँ, और ज्यादातर। कहीं क्योंकि वो तो होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सही हो ही जाता है क्योंकि भगवान ने हर चीजों को ना फिक्स बना के भेजा है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर विकास एंड विक्रांत। बहुत अच्छा लगा, आपने लोगों को जागरूक किया और बताया कि देखो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, आप अपनी थोड़ा सा टाइम निकाल के इन्हें भी दो, बाकी दुनिया को मत देखो, तो अपने गली के कुत्तों को ही खिला दो, कुत्तों को ही नहीं भाई सारे जानवरों को देखो, ठीक है, सिर्फ पेट लवर मत बनो, एनिमल लवर बनो। ये आप लोग लेसन बहुत है, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा रुकने की है, कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल। कभी भी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें अपनी सोसाइटी से पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के द्वारा मतलब कि जागरूक करने के लिए। बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद Thank you सच में। so जय हिंद, जय गौ माता।